गांव सरकार पर संग्राम, बीजेपी कांग्रेस में घमासान, परिसीमन पर तकरार, आरक्षण पर आर पार। जी हां, सूबे में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन चुनाव के शंखनाद से प्रदेश का सियासी पारा ऊपर चढ़ गया है। परिसीमन और आरक्षण पर बीजेपी कांग्रेस में तकरार जारी है, क्योंकि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के समय हुए पंचायतों के आरक्षण और परिसीमन को निरस्त कर दिया है और साल 2014 की स्थिति को लागू किया। यानी उस समय जो पंचायत क्षेत्र थे और जो आरक्षण था वही लागू रहेगा। ऐसे में विपक्ष ने कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बात इसमें कांग्रेस पसोपेश की स्थिति में है। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता पंचायत चुनाव के खिलाफ अदालत में जाने को लेकर बयान देने से बच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही दिग्गज नेता अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोई न्यायालय के उस पर नहीं गई है और दूसरे लोग गए होंगे, लेकिन 2019 में जो परिसीमन और आरक्षण हुआ है उस पर चुनाव होगा और मुझे लगता है कि जो कोर्ट में याचिका है वो भी यही कहेंगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तैयार है पूरी तरह। उम्मीदवारों की उम्मीद पर और उनके अधिकारों का हनन की है भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने। जहां एक और जिला पंचायत जैसे बड़े पद के लिए नया आरक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पंच और सरपंच जैसे छोटे पद के लिए 2014 का आरक्षण लागू किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूर्व से ही उच्च न्यायालय की शरण में है। एडवोकेट विवेक तनखा जी पैरवी कर रहे हैं और आज हम फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सरकार और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि वह तत्काल इस निर्वाचन की कार्रवाई को रोक लगाए और जो पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको यथावत लागू करे। इधर कांग्रेस नेताओं के जैसे ही अलग अलग बोल सामने आए तो सियासत सरपट दौड़ गई। भाजपा ने कांग्रेस में असमंजस की स्थिति पर ही सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस अब हर चुनाव से भागना चाहती है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों रहे? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस जाएगी, एक कह रहा जाएगी, एक कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई? जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। अपनी अपनी विश्वसनीयता जनता से मोहर लगाओ। 28 चुनाव पहले हारे, अभी 4 उपचुनाव में हार के बैठे हैं, 3 में। तो वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का क्या हाथ है। ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस में दो फाड़ देखने को मिला हो। इससे पहले भी कई बैठकों में कांग्रेस नेताओं के बोल अलग अलग देखने को मिले थे। कभी एक धड़ा पार्टी की मौजूदा परिस्थितियों पर सवाल खड़ा करता है तो दूसरा धड़ा पार्टी के नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पंचायत। दरअसल पंचायत चुनाव घोषित हो गए हैं और सरकार ने इसकी तैयारी पहले से कर दी थी। कांग्रेस ने भी पहले से कह दिया था कि अगर जो कमलनाथ सरकार ने फैसला किया था परिसीमन को लेकर उसको बीजेपी ने बदला तो हम चुनाव के मुद्दे पर कोर्ट में जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ये जो पॉलिटिकल पंचायत जनता के बीच के बजाय कांग्रेस में शुरू हो गई है। कांग्रेस में एक लीडर कहते हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, दूसरे कहते हैं कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि सरकार ने कमलनाथ सरकार के बीजेपी की सरकार ने कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटा है और हमें ये मंजूर नहीं। तो मुद्दा चुनाव में जाने का है और चुनाव में नहीं जाने का भी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पंचायत है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है ग्रामीण परिवेश और सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गुहिया जी भी, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सामाजिक सरोकार से वास्ता रखने वाले रमेश सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि क्या पंचायत चुनाव में अदालत वाली राजनीति होनी चाहिए या नहीं? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, पंचायत में कोई से भी चुनाव हो, जब चुनाव प्रक्रिया चल जाए तो आमतौर पे अदालतों की भी ये गाइडलाइन है कि वो अदालती हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन
सरकारें या मतलब इस तरह के निर्णय कर लेती है कि जिनमें कुछ कानूनी पैंच फंस जाते हैं या अपनी राजनीति फंस जाती है, अपने राजनीतिक हित अहित फंस जाते हैं, पर उसमें वो इस तरह के एंगल्स निकालते हैं जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंध रखते हैं या निर्वाचन प्रक्रिया से रखते हैं, तो फिर मजबूरन अदालतों को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन सिद्धांततः अदालतों का ये एक गाइडलाइन है कि अगर निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है तो वो दखल नहीं देंगे और इसमें अदालतों का दखल नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है वो भी इसी नियत से किया है कि इसमें अदालती हस्तक्षेप ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अदालत का हस्तक्षेप इसमें होकर रहेगा। अच्छा, चलिए आजा, अगर कोर्ट ने दखल भी दिया तो क्या पंचायत का चुनाव टलना लोकतंत्र के और राज्य के हित में है, ग्रामीण विकास के हित में है? आपकी राय? बिल्कुल नहीं है। देखिए 2 साल पहले ही टल चुके। कमलनाथ सरकार इस चुनाव को करवाने के मूड में थी, होने ही वाले थे कि वो उनकी सरकार बदल गई। इसके सरकार बदलने के बाद कोरोना आ गया, कोरोना की 2 लहरें आई, उसमें चुनाव हो नहीं पाए। तो ग्रामीण, मैं गांव में रहता हूं और ग्रामीण विकास और ग्रामीण जो सरकार की अवधारणा है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। विकास कार्य बिल्कुल लटके हुए हैं, पंचायतों की कोई वैलिडिटी नहीं है, तो सरकार भी उनको पैसे नहीं दे रही। गांव के विकास की पूरी प्रक्रिया रुकी है, राजनीतिक प्रक्रिया रुकी है और इसे अविलंब होना चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास, पूछता हूं डॉक्टर राहुल जी। दरअसल चुनाव का मामला बार बार कहने की जरूरत नहीं कि लोकतंत्र के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है कि चुनाव हो। अब चुनाव कैसे हो उस पर विवाद है, उस पर विवाद नहीं है। कांग्रेस के लिए भी एक मुद्दा है, चूंकि वो पार्टी राजनीति करती है और कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने परिसीमन किए थे और उसमें 1200 नई पंचायतें बन गई थी। परिसीमन कांग्रेस के पक्ष में था या भाजपा के खिलाफ है, ये तो जो पार्टियां हैं वो अपने गणित के हिसाब से तय करेंगी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के भीतर की जो राजनीति है, कांग्रेस के भीतर भी एक पंचायत है, उससे वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, इसलिए किसी को भी बोलने से रोकने की कोई हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है, बोलने की आज़ादी है हमारे यहाँ। लेकिन राहुल जी, ये जो इस ढंग से बोला जा रहा है कि एक लीडर कह रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, दूसरे कह रहे हैं कि हम कोर्ट जा रहे हैं, विवेक तनखा जी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तो क्या ये नेतृत्व की कमजोरी है? कांग्रेस दुविधा में है, असमंजस में है, दोहराए पर है, क्या है ये? और कांग्रेस में अगर दुविधा है तो ये भी लोकतंत्र के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा शगुन नहीं है। आपकी राय? सही बात है राघवेंद्र जी, कांग्रेस दुविधा में है। कांग्रेस, आप पिछले चुनावों को लेकर देख लीजिए और मध्य प्रदेश के यदि परिदृश्य में आप देखते हैं तो कांग्रेस की जितनी लीडरशिप है धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो चुकी है। आज मध्य प्रदेश में यदि आप कमलनाथ का अकेला नाम लेते हैं तो भी लीडरशिप में वहाँ कमलनाथ फिट नहीं बैठ रहे हैं। कांग्रेस पूरे बिखराव की स्थिति में मध्य प्रदेश में, मतलब यदि आप कहें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व अब मतलब ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ अस्तित्व बचा हुआ है, क्योंकि इनके नेता बिखर चुके हैं, इनकी लीडरशिप बिखर चुकी है, निचले स्तर से लेकर के इनका संगठन पूरी तरह से बिखर चुका है। अब चुनाव की बात को हम लेते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में यदि चुनाव की कोई भी लड़े, कोई भी दल हो, संगठन मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस का संगठन यहाँ बिल्कुल बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो आपको बोल दिखाई दे रहे हैं नेताओं के अलग अलग बोल इसीलिए हो रहे हैं कि वो किसी की लीडरशिप में शामिल ही नहीं है, वो अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है नहीं, लेकिन क्या ये जो बिखरी हुई कांग्रेस है कई बार भाजपा को मदद भी कर देती है? नहीं, फायदा तो यही है ना कि जब वहां बिखरा हुआ है, सबको दिख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनकी लड़ाई में हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा। हम बिल्कुल पूरी बुनियाद, मतलब इनकी पंचायत चुनाव यदि हम कराते हैं और इनकी बात नहीं मानते हैं तो पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। और पुरानी यदि जो गाइडलाइन पहले दी गई थी, जो सीमांकन किया गया था, जो आरक्षण पुराना किया गया है, उसी लाइन पे यदि चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से अपना कैलकुलेशन कर चुकी है कि जो उनकी पंचायतें थी, जो उनके पास रिजर्व में आ चुकी थी, जो जहां जीते हुए थे, उनकी जीत वहां तय है। और कांग्रेस को यहाँ भीतरघात करना है, अपना कांग्रेस को अंदर जाना है। अभी तो मसला ये भी आएगा कि पंचायत के जो चुनाव है वो त्रिस्तरीय चुनाव है जी। ग्रामीण जो ग्राम पंचायत के चुनाव तो बैलेट से होंगे, मतपत्र से होंगे, और जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव ईवीएम मशीन से होंगे। तो कल के दिन एक और विवाद आने वाला है, वो है ईवीएम मशीन का, क्योंकि ईवीएम में अगर कांग्रेस जीतती है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कांग्रेस को कहीं कमजोरी मिलती है या कुछ नुकसान होता है तो फिर एक मसला ये भी आएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। रघुवर जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं?
अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रमेश सिंह जी, जो सारी बात आपने सुनी, कांग्रेस अगर इस तरह से विभाजित होगी, इस तरह से दुविधा में होगी, असमंजस में होगी, क्योंकि हमें लगता है कि जब घर में कोई एक चीज़ होती है तो घर का मुखिया कह देता है कि भाई आपको बाहर इस तरह की बात करनी है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी है। क्या कांग्रेस के भीतर ये तय नहीं हुआ है कि हमको इस चुनाव के मुद्दे पर कोर्ट जाना है या नहीं जाना है? अगर कोर्ट में जाना तो एक राय से बात होनी चाहिए थी। आधी पार्टी कह रही कि हम कोर्ट जा रहे हैं और आधी पार्टी कह रही कि हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। आधी पार्टी से हमारा मतलब एक लीडर कह रहा है कि कोर्ट में हम इसको चैलेंज करेंगे और दूसरा लीडर इसका इनकार कर रहा है। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस बटी हुई है, कांग्रेस में समानता नहीं विचारों में, या उनकी लाइन तय नहीं है, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी भाजपा को मिलेगा। आपकी राय? राघवेंद्र जी, नेतृत्व का, मार्गदर्शन का अभाव कांग्रेस में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जब कोई पार्टी अपने एक लीडर के मार्गदर्शन में ना चले तो फिर उसमें मत भिन्नता आ जाती है। उसमें फिर छोटे छोटे नेता भी अपनी अपनी धकाने लगते, उनका जो संगठन है वो बिखराव में है। आप देखिए, कांग्रेस का एक धड़ा ये मानता है कि हम अगर हाईकोर्ट जाएंगे तो जनता में ये संदेश जाएगा, या बीजेपी चीख चीख के कहेगी कि कांग्रेस चुनाव में जाने से डर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, या कांग्रेस ये ठीक नहीं कर रही, तो वो इस मैसेज को जाने से रोकना चाहती। जबकि जो दूसरा धड़ा है वो ये चाहता है कि नहीं, किसी भी तरह से कमलनाथ ने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन हमारे फेवर में था। अगर ये नया अध्यादेश पे होते हैं चुनाव तो बीजेपी को लाभ होगा, और इसलिए हमें हाईकोर्ट में। रमेश सिंह जी, मैं लौटता हूँ पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया भी जुड़ गए हैं। रघुवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद राघवेंद्र जी। दरअसल पंचायत चुनाव हो रहे हैं, सरकार ने फैसला कर लिया, निर्वाचन आयोग ने इसका निर्णय किया और उसके बाद सरकार ने इस पर अपनी टीम तैयार कर ली। 3 चरणों में चुनाव होंगे। इसके पहले भी आशंका थी रघुवर जी की कांग्रेस इस चुनाव के मुद्दे पर कोर्ट जाएगी, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने जो परिसीमन किया था, बीजेपी सरकार ने उसको रद्द करके पुराने परिसीमन पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये तो एक बात हो गई जो बीता हुआ कल था। वर्तमान की स्थिति यह है कि चुनाव का फैसला हो गया है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में अगर कांग्रेस इसको लेकर कोर्ट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी कांग्रेस को बोलना चाहिए कि हम फिर इसको लेकर अदालत में जाएंगे। लेकिन अभी जो दिक्कत हो रही है कि कांग्रेस में एक लीडर कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाने के पक्ष में नहीं है, दूसरे लीडर कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने परिसीमन के मामले को खारिज किया जो कमलनाथ सरकार ने फैसला किया था, और इस नाते ये हमको चुनाव स्वीकार नहीं है। ये कुल मिलाकर कांग्रेस का लब्बो-लुआब है। तो विभाजित कांग्रेस, दुविधाग्रस्त कांग्रेस, असमंजस वाली कांग्रेस लोकतंत्र के लिए कितनी मुफीद है, और ग्राम पंचायत चुनाव में कितना उसे घाटा और नफा होने वाला है? आपकी राय? जी, मेरी मान्यता यह है और मेरा सोच यह है कि कांग्रेस कमलनाथ जी की सरकार गिरने के बाद से ही बैकफुट पर है। बची खुची कमी जो अभी बात हो रही थी, तो जो कांग्रेस में एक बिखराव की स्थिति है, उस बिखराव ने कांग्रेस को और नीचे के स्तर तक कमजोर कर दिया। वहीं हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपको स्मरण होगा कि अभी कुछ समय पूर्व ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सलकनपुर में जिले सीहोर के भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए कार्यकर्ताओं की एक 3 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया था और उसमें ऑफ द रिकॉर्ड यही बातें हुई थी कि नीचे के स्तर पे अभी जो नगरीय चुनाव, निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में कैसे अपनी ताकत दिखाई जाए और नीचे के स्तर के कार्यकर्ता को कैसे मोबिलाइज किया जाए, ताकि पार्टी जो है आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजबूती से अपना दमखम दिखा सके और फिर से पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सके। वहीं हम देखते हैं कि सीहोर जिले में कांग्रेस के संदर्भ में देखा जाए तो कांग्रेस स्पष्ट रूप से 2-3 गुटों में बटी हुई है। कमलनाथ गुट अलग है, दिग्विजय सिंह गुट अलग है, सज्जन सिंह वर्मा गुट अलग है। तो ऐसी बिखरी हुई कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बहाना है या एक जो है एक सहारा है, और वो है कोर्ट का। लेकिन रघुवर जी, एक तरफ मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिले, मजबूत हो, काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में कोई भी लीडर ये कहने को तैयार नहीं कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, वो कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी। जेपी धनोपिया एडवोकेट हैं, अधिवक्ता कांग्रेस के लीडर हैं, वो कहते हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। विवेक तनखा ने बैरिस्टर के तौर पर, वकील के तौर पर अपना पक्ष रखा है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ पीसी शर्मा कुछ कहते हैं, एक प्रवक्ता कुछ और कहता है। तो ये जो चीज़ें हैं,
एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है जो पंचायत स्तर के चुनाव में भी दिलचस्पी लेकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जहां कोई पुरसान हाल नहीं कि भांति भांति की राय आ रही है, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है, न कमलनाथ, न दिग्विजय सिंह, न आप सज्जन सिंह वर्मा की बात करते हैं या अरुण यादव, कोई भी नहीं कह रहा है कि भाई पार्टी का स्टैंड क्या है और पार्टी की लाइन क्या है। ये जो चीज है ये कितनी खतरनाक है कांग्रेस के लिए और लोकतंत्र के लिए और खुद माने मध्य प्रदेश के पंचायती राज के लिए। ऐसी मान्यता है कि ये कांग्रेस का इस तरह का जो आचरण है वो उसके खुद के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन जो एक लोकतंत्र की मजबूती में जो भी पक्ष या विपक्ष की भूमिका होती है वहां भी अभी चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो वो बिल्कुल असहाय की स्थिति में है, और उसका नुकसान जो है आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के विकास पर भी पड़ सकता है। क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि कोई भी सत्ता में सरकार राजनीतिक दल आता है और अगर वो कंटिन्यू करता है तो फिर कहीं ना कहीं उनके नेताओं में एक निरंकुशता की भावना आ जाती है जो विकास और लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखदायी साबित होता है। बिल्कुल, और वो निरंकुशता अगर पंचायत स्तर में विपक्ष को भी ताकत मिले तो वो निरंकुशता जमीनी स्तर से भी कम होती है, और एक कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सबको सुनने की आदत पड़ती है और लोग सबको सुनकर विकास की बात करते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं इसके पहले रमेश सिंह जी से बात करता था। रमेश सिंह जी, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ये जो सारा मसला है कि कांग्रेस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के मौके पर ये जो भ्रम की स्थिति है कि कोर्ट में जाना है कि नहीं जाना, इसको लेकर भी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व मेरे ख्याल से चिंतित नहीं है। और कोई भी आदमी, अभी तीसरा दिन है आज, अभी भी कोई निकल कर नहीं आया है, कमलनाथ जी की तरफ से कोई बयान नहीं है, दिग्विजय सिंह जी की तरफ से कोई बयान नहीं कि आखिर पार्टी का इसमें स्टैंड क्या होगा और पार्टी की पॉलिसी क्या होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ताज्जुब की बात तो यही है कि ये इतना मतलब चुनाव सर पे है, और ये जो चुनाव है लोकतंत्र में खासतौर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए ये सीढ़ी का काम करते हैं राघवेंद्र जी। इनमें कार्यकर्ताओं को पद देकर और उन्हें संतुष्ट किया जाता है और उनको इस लायक बनाया जाता है कि वो लोकसभा विधानसभा में पार्टी का काम मजबूती से कर सके, उसका जनाधार का मुख्य आधार होता है। और 3-4 दिन से ये मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का अंतर विरोध हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस अंतर विरोध पर कोई भी बड़ा नेता बोलने के लिए सामने नहीं आया। इसका मैसेज पूरे प्रदेश की जनता में भी जा रहा है। और कांग्रेस, असल सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ये अंतर विरोध उनके सामने एक यक्ष प्रश्न पैदा कर रहा है कि हम क्या करें। मतलब नेता दिग्विजय सिंह जी कुछ नहीं कह रहे, कमलनाथ जी कुछ नहीं कह रहे, दूसरे बड़े नेता कुछ नहीं कह रहे, तो वहां पे इस तरह से ये जो दीपक बुझता है ना, उस तरह की स्थिति कार्यकर्ताओं की होने लगती। चलिए, अभी तो खैर अभी बहुत तेल है कांग्रेस में, आप ये मानिए कि ये तो कई बार लो कम होती, कई बार ज्यादा होती। मैं लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर राहुल जी, दरअसल कांग्रेस में लगता है कि भांग घुली हुई है, किसी को कोई परवाह नहीं है, सब या तो विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हैं या लोकसभा के चुनाव पर। आप देखिए कि पिछले 4 चुनाव जो हुए थे उस पर भी कोई कांग्रेस ने बहुत ज्यादा दम नहीं लगाई थी या ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन जो एक तरह से लोकतंत्र की बुनियाद है, जो पहली सीढ़ी है ग्राम पंचायत की हम बात करें तो ये कांग्रेस ने एक तरह से इसको लेकर आए थे जब दिग्विजय सिंह सरकार में थे। पंचायत के चुनाव तो पहले से हो रहे हैं आज़ादी के बाद से, लेकिन उन्होंने पंचायती राज की जो परिकल्पना की थी त्रिस्तरीय, हमें लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर थोड़ी सी गफलत में है। आपको लगता है कि इससे नफा नुकसान जो भी हो पार्टी का, लेकिन इससे लोकतंत्र को भी नुकसान हो रहा है, आपकी राय? नहीं, लोकतंत्र को स्वाभाविक कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था है ये प्रथम सीढ़ी है, जो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था, यहीं से पूरे विकास की योजनाएं, यहाँ विकास का पूरा ढांचा ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों से ही दिखता है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में बटा हुआ है, और वहाँ यदि विकास नहीं होगा तो आप शहरी विकास की कल्पना कर नहीं सकते। अब राजनीतिक रूप से यदि आप देखें तो जो कांग्रेस का स्तर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश को ही लें तो ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ जहाँ दिखाई देता था, वहाँ धीरे धीरे ये संकुचित सिकुड़ता गया। अब दूसरी स्थिति इनके साथ में ये पैदा हो गई कि लीडर ही नहीं बचे कि वे पंचायत चुनाव लड़ा सकें। कांग्रेस के नेताओं का जो व्यवहार है उसको देख के जो ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो खुद ही अपने आप में सिमट गया है, क्योंकि राहुल जी इस चुनाव में 3 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मतदाता भाग लेंगे, और आप समझिए कि लगभग आधा मध्य प्रदेश इस चुनाव में लगेगा। 7 करोड़ से ऊपर की आबादी है, उसमें 4 करोड़ के आसपास तो आपके वोटर हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान होने वाला है। रघुवर दयाल जी,
ये जो पूरा मसला है कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी इस इलेक्शन में माने एक तरह से लगेगी, उसकी हिस्सेदारी होगी। महिला वोटर हैं 1 करोड़ 90 लाख के आसपास, पुरुष वोटर 2 करोड़ से ऊपर हैं। ये जो सारा मसला है, इतनी बड़ी वोटरों की संख्या को कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही है और इस वजह से जो उसका ग्रामीण क्षेत्र में आधार है, जैसा राहुल रंजन जी कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का आधार सिकुड़ रहा है और जो कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ खड़े होकर वहां पार्टी का झंडा उठाते थे वो भी मेरे ख्याल से मायूस होंगे इस तरह से पार्टी की लाइन को देखकर कि दुविधा में कांग्रेस है। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, लेकिन कोई भी ऐसा बयान नहीं आ रहा जो इस दुविधा के कुहां से को छांट सके। आपकी राय? मेरा भी यही कहना है और यह मानना है कि मैं पहले भी जो चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस में इस समय बड़ी असमंजस की, असहायता वाली स्थिति और एक दूसरे के प्रति अविश्वास की स्थितियां हो रही हैं। जैसे दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेंधमारी कर दी। अभी एक उज्जैन की बहुत बड़ी नेता, महिला नेत्री है नूरी खान का भी स्टेटमेंट आ गया था और उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा देने की बात करी थी, फिर उन्हें मना लिया गया। तो ये तमाम चीजें वही है कि नीचे के स्तर के जो कार्यकर्ता है, जो नीचे के स्तर के नेता हैं और बड़े लेवल के जो नेता हैं, उनमें ही कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है। वही हाल दिल्ली और प्रदेशों के हैं जी। तो उसका सीधा सीधा असर कार्यकर्ताओं पे पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि पंचायती राज व्यवस्था में कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म के हिसाब से इलेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो वही होते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के या अदर। ये आपने ठीक कहा। ये तर्क कांग्रेस का हो सकता है कि चूंकि ये इलेक्शन दलगत आधार पर नहीं है, लेकिन जो दलों के लोग हैं वो तो लड़ते हैं इस चुनाव को, भले ही इसमें सिंबल नहीं मिलता हो, ना कमल का फूल मिलता, ना हाथ का पंजा मिलता, लेकिन कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ते हैं और वही फिर पार्टी के लिए सीढ़ी का काम करते हैं, फिर आधार को वो बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। तो आपने जो कहा कि ये वो लीडर कह सकते हैं जो इस पूरे गफलत में अपने आप को अलग रखकर आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं। कांग्रेस जल रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन वो बाकी लोग कह सकते हैं कि साहब चूंकि ये दलगत आधार पर नहीं है, इसलिए नीचे के लोग खुद ही तय करें। रघुवर जी। देखिए, आज के नया इंडिया में आपका ये एक आर्टिकल था, मैंने उसको देखा सरसरी तौर पर जी, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शिवराज जी से टक्कर लेने वाला अगर कांग्रेस में कोई नेता है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ही हैं। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह ही मौन धारण कर लेंगे तो फिर नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं का क्या होगा, और शिवराज जी को सीधी टक्कर देने वाला और कोई नेता नहीं है तो क्या होगा, कह सकते हैं ये भी एक यक्ष प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी चुप्पी तोड़ना चाहिए और शायद हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ जी या दूसरे और लोग जो हैं इस मुद्दे पे बोलें। लेकिन इनका एकमात्र सहारा, मैं फिर कह रहा हूं कि कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट में इंडिविजुअल भी लोगों ने याचिकाएं लगा रखी हैं पंचायत इलेक्शन के विसंगतियों को लेकर। और दूसरा एक और जो सबसे बड़ा जो संकट है कोरोना काल का, अभी नया जो कोरोना वेरिएंट आया है, ये आपको भी मालूम है, उसने जो है पूरा देश में दहशत मचा रखी है और हमारे यहाँ भी फिर से गाइडलाइन शुरू हो गई है, सख्ती से पालन करने की बातें हो रही हैं। अभी थोड़ा सा वक्त है, अगर ये कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तब बताइए आप फिर क्या होगा। शायद हो सकता है कि फिर अचानक चुनाव स्थगित करना पड़े। ये बिल्कुल तो चलिए वो कोरोना की मेहरबानी होगी, लेकिन कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि चुनाव स्थगित हो जाए, क्योंकि कोर्ट में जाने का मतलब है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया रुकेगी, फिर नए सिरे से परिसीमन होगा और उसके लिए फिर वक्त लगेगा। मैं चूंकि समय कम है, मैं इस पर रमेश सिंह जी से पूछूंगा। रमेश जी, अंतिम आपकी प्रतिक्रिया इसमें कि ये कहीं ना कहीं चुनाव अगर टलते हैं किसी वजह से, चाहे कोरोना की वजह से हो या कोर्ट की वजह से, तो फिर ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो पंचायत का है ये लंबा चलेगा, फिर हो सकता है कि 6 महीने और टल जाए। आपकी राय, अंतिम टिप्पणी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये किसी कारण से स्थगित हो जाते, चाहे कोर्ट करे और चाहे कोरोना करे, तो आप ये समझ लीजिए कि अगले साल तक के लिए फिर ये प्रक्रिया 1 साल के लिए टल जाएगी निश्चित रूप से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले सिंबल पे नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें हर पार्टी का हर कार्यकर्ता इन्वॉल्व होता है और हर पद के लिए हर पार्टी अपने चुनाव लड़ती है और नेताओं को भी ये पता होता है जिसमें राजनीतिक प्रक्रिया, दलगत राजनीतिक प्रक्रिया पूरी तरह से शामिल होती है। जिला जनपद और जिला पंचायत में तो पार्टी के लीडर इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो तो खांटी लीडर होते हैं पार्टियों के। तो ये कहना तो बचने का एक रास्ता हो सकता है कि चूंकि बिना सिंबल के हो रहा, दलगत आधार पर नहीं है। आपने ठीक बात कही कि चाहे कोरोना हो या कोर्ट हो, अगर ये मामला टलता है तो फिर एक तरह से निचले स्तर पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो रुकेगा।
रंजन जी, बहुत समय कम बचा है, आपकी 2-4 वाक्यों में प्रतिक्रिया इसकी। सीधी बात यह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसमें ये चुनाव मुझे ऐसा नहीं लग पा रहा कि ये पंचायती चुनाव हो पाएंगे। चलिए जी, और इसमें सिर्फ मुख्य बात यह है कि यदि पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और ना कि कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें हैं। यदि चुनाव कैंसिल हो गए या कोर्ट ने रोक दिए या कोरोना ने रोक दिए तो भारतीय जनता पार्टी सीधे कांग्रेस के ऊपर हावी होगी कि इन्होंने इलेक्शन कैंसिल करवा दिए, कोर्ट से हो गए, मतलब ये लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे हैं। हम तो तैयार थे, इन्हें नहीं किया, अगले चुनाव में इनको फायदा मिलेगा उसका। चलिए, समय खत्म चला। रघुवर दयाल गोहिया जी, आपका बहुत धन्यवाद। रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत साधुवाद। और रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को बता दें कि कोरोना के चलते लोग आशंका प्रकट कर रहे हैं कि ये चुनाव टल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कोर्ट में भी जा रही है। लेकिन जहां चुनाव होने वहां चुनाव करा लिए जाते हैं। बिहार की हम बात करें तो बिहार में पंचायत के चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है, वहां चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस गफलत में है, और उसकी गफलत जमीनी स्तर पर नहीं बल्कि प्रदेश के मुखियाओं के स्तर पर है। आधी कांग्रेस कह रही है कि हम कोर्ट जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि कोर्ट नहीं जा रहे हैं। इसी गफलत में बीजेपी फायदा उठा लेगी। अगर चुनाव टलते हैं तो जाहिर है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को कांग्रेस ने रोका, ऐसा आरोप भाजपा लगाकर अपना दामन बचा लेगी। बाखबर के इस रंग में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।